जोगिंद्र नगर के गांव सरोहली की सपना कुमारी की मौत के बाद मायका पक्ष द्वारा हत्या का आरोप लगाने पर मृतका के पति और सास को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बता दें कि 14 दिसंबर को सपना की जहर खाकर आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद मायका पक्ष द्वारा ससुराल वालों पर संदेह जताया गया था और सास और पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। भाई है लड़की के, और कब आपको मालूम हुआ और किसने आपको बताया, और कभी आपकी बहन से इस तरह की बात हुई थी, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार गाँव मालू, और मेरे को करीबन 14 तारीख को शाम 5 बजे फोन आया उसका। तो उसने बोला कि मेरी बात मम्मी से करवा। तो वो कुछ तकलीफ में थी, थोड़ा वो सांस रुक के बात कर रही थी। मैंने उसको पूछा भाई क्या बात है, मेरे को बता। नहीं बोले तू मेरी मम्मी से जल्दी बात करा। मैं मम्मी घर के नीचे थी, मैं जल्दी चला गया मम्मी के पास। मम्मी भी सपना का फ़ोन आया, तो उसने बोला मम्मी को, मम्मी मेरे को किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं आपको बाद में करती हूँ फ़ोन। मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया फिर उसके बाद, तो उसने बोला कि मैं सोया हूँ, कने वो ऊपर है, मैं नहीं करवाऊँगा उससे बात। क्या बोले तूने क्या करनी है, बोले उससे बात कि तेरी शादी हो रही है। बोले मैंने बोला उसको तू मेरी बात कर, मेरी अपनी इमरजेंसी बात है। तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने गांव में थे मामी बोलते हैं, तो मैं उनको फ़ोन किया, मैंने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो गया जी, जहर कुछ खा लिया है कि खिला दिया है। तो वही ग्राम पंचायत बदेहड़ की वार्ड सदस्य शशि कुमारी का कहना है कि सपना का परिवार एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार जी, शशि कुमारी, गांव मालू। मैं बदेहड़ पंचायत की वार्ड मेंबर हूं, और हमारे गांव में जो लड़की का केस हुआ है वो हमें रात को 9 बजे पता चला। 9 बजे पता चला। अगर हमें रात को सभी महिला मंडल को पता चलता होगा तो हमने बैजनाथ हॉस्पिटल में पहुंचना था, लेकिन हमें पता नहीं चला। क्योंकि हम फिर सुबह लड़की के मायके के घर गए और वो मम्मी से पूरा हमें पता चला कि हमें 14 तारीख को 5 बजे लड़की का फ़ोन आया, और उसने बोला कि मैंने उसके भैया ने उठाया और उसने बोला कि मैं मम्मी से बात करनी है। और वो मम्मी से बात की उसने, लेकिन वो बोलने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद मनीष ने दोबारा अपने जीजा को फ़ोन किया। उसने बार फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं फ़ोन। उसने फिर जबरदस्ती से फ़ोन उठाया और बोला कि तूने उससे रिश्ता करना है कि कोई बात करनी है। और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उस सपना की मम्मी ने अपनी मासी की बहू को फ़ोन किया कि भाई क्या बात है, और उसकी मासी की बहू ने बोला कि भाई ऐसा हो गया है, जहर दिया गया और वो उसको हॉस्पिटल ले गया, आप नीचे आ जाओ। और इस माँ को पता नहीं चला, वो बेचारी बनी कैसे इधर उधर करके गाड़ी की बाइक में गई, वो उसको पता नहीं चला। वो ससुराल में पहुंच गई। वहाँ देखा, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बोला कि हमें नहीं पता, कोई भी हमें नहीं पता। वो बेचारी उसी टाइम वापस चलकर बैजनाथ हॉस्पिटल में पहुंच गई। तो आगे के देखती है, लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद आपको पता है कि जब 24 साल की लड़की की डेथ हो जाती है तो माँ पर क्या बीतती है। तो इसी कारण, और ऐसा है कि ये बेचारी बेलचा दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, और उसकी शादी की, ये 2 लड़की की शादी की। अभी भी वो बेचारी दिहाड़ी लगाती है। घर वाले मरे हुए 10 साल हो गए हैं। अभी लड़का जो है वो बेकार है। अब कैसे उसका गुजारा चलेगा घर में? ऊपर से उसकी घर की लड़की चले गई। और इसका यही इंसाफ है कि लड़के और माँ को सजा मिलनी चाहिए, और यही हमारा इंसाफ है। क्योंकि हमारी लड़की तो चले गई, लेकिन आगे के लिए हमें सबके ही है कि लड़के और माँ को सजा मिलनी चाहिए। आगे के लिए साफ होना चाहिए, हमें यही इंसाफ। और जो लड़की की माँ ने जो लड़की को दहेज दिया है वो भी उसको लाना है।
पूरा लेते। जब वो हमारी लड़की चले गई तो हमने देश भी क्यों छोड़ना है। और हमारे सामने वो लड़के का और लड़के के माँ को जेल में होना चाहिए। और अरेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? 3-4 दिन हो गए। और इसी शब्दों में विराम रखती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगेंद्र नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।